लाइन कभी पढ़िए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आजादी में हम गलतियां करते जाते हैं, चाहे वो बाइक चलने का मामला हो, चाहे हेलमेट पहनने का मामला हो, रिश्वत नहीं देने का मामला हो, और सरकारी पद पर रहकर जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने का मामला हो, या कोई भी विषय हो। आजादी बड़ी मेहनत से मिली है। हम 15 अगस्त जुम्मेदारी सिर्फ इसलिए मनाते हैं उन क्रांतिकारियों को याद करें कि भगत सिंह की भी शादी नहीं हुई थी, खुदीराम बोस की भी नहीं हुई थी, और इन लोगों ने बड़े जवान और स्वस्थ थे और बड़े बड़े परिवारों में सुभाष चंद्र बोस जैसे पैदा हुए, लेकिन उन सुख सुविधाओं को लात मारते हुए इस देश की आजादी के फंदे पर झूल गए। खुदीराम बोस जी तो 14 साल के ही थे जिन्होंने बम फेंका था। कितनी छोटी उम्र में कितना करना, महात्मा गांधी जी का उल्लेख करना कि कितने बड़े परिवार में पैदा होकर उस समय बैचलर की पढ़ाई पढ़ने के बाद भी देश के लिए जीना और मरना। उसके बाद लगातार हमारा देश आजाद होता है और जितने भी देश के नेता हुए उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। आज देश को अभी तक के इतिहास में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी जो आज विश्व के नेता बन गए हैं, हमको मिले। चाहे सीमा सुरक्षा का मामला हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे कोरोना में स्वास्थ्य का मामला हो, किसी भी, चाहे नितिन गडकरी जी के रूप में परिवहन मंत्री के रूप में पूरे देश को रोडों के, एक्सप्रेसवे के और हाईवे के माध्यम से पूरे देश को जोड़ देने का मामला हो, कृषि मंत्रालय का मामला हो, किसी भी मंत्री के बारे में बात करता हूँ तो घंटों हम बात कर सकते हैं। और लगातार 11 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके एक भी मंत्री पर, उनको तो दूर, उनके किसी भी मंत्री पर 1 रुपए का लांछन नहीं है, कहीं न कहीं कार्य करने का है। पूर्व के प्रधानमंत्रियों के अगर 72-70 मंत्री हुआ करते थे तो 8-10 जेल में रहते थे, 10-15 पर जांच चलती थी, 25-30 वेटिंग लिस्ट में रहते थे जांच की। अब स्थितियां बदल गई हैं। देश विश्व के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में खड़ा होने जा रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, किस भावना से कर सकते हैं। और अभी जब हम कानूनी की बात आई थी तो जो आपकी कानूनी ने आदेश किया है चुनाव के उपरांत, मुझे लगता है कि मैंने गिलहरी के बराबर अपना रोल अदा किया है। पैसा आप ही का था, वोट आप ही का था, नेता आप ही का था, परिवार के परिवार का ही था। आपने सिर्फ कान पकड़ा और काम करने का मैंने प्रयास किया है। और जो बचे हुए कार्य भी हैं, चाहे लाइट का मामला हो, बाढ़ का मामला हो, रोड का मामला हो, ये व्यक्तिगत भी कई चीजें जो होती हैं उस समय वो मामला हम और अच्छा करेंगे, नई कार्यकारिणी बनी, इसको मैं बधाई देता हूँ। हम अच्छे से अच्छा आयाम क्या स्थापित कर सकते हैं, कैंपस को एक उदाहरण के रूप में हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, इसका भी विचार है। अब इसमें हमारा रोल कैसे हो सकता है कि हम नेत्रदान का कैंप लगा सकते हैं क्या, हमारे यहाँ किसी बुजुर्ग का अगर ऐसा होता है तो देह दान की योजना बना सकते हैं क्या। मैंने कहा कि जाने के बाद शहीद होने की बात कर रहा हूँ मैं तो